हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th में हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान समझिएगा। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपसे कहा गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मीन्स आपको डिवाइड करके ये चेक कर लेना है कि डिवाइडेशन से कितने मैक्सिमम डिजिट आएंगे रिपीटिंग ऑर्डर के। तो देखिए 1/17 है, ठीक। आप 17 से डिवाइड करते हैं 1, तो ध्यान समझिएगा, डेसिमल लगाएंगे क्योंकि जी यहाँ पर जाएगा नहीं, डेसिमल आया। अब देखिए डेसिमल के बाद 0 हम लिख सकते हैं, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और जरूरत पड़ेगी तो हम और भी लगा सकते हैं, ठीक। 0 पॉइंट, क्योंकि 17 से 1 में नहीं जाएगा। अब जब नहीं जाएगा तो क्या लगेगा, 0 लगेगा और यहाँ पर 100 हो गया। डेसिमल लगा था, 100 हो गया। अब 100 में हम डिवाइड कर रहे हैं 17 से, तो 17 से जब आप 100 में डिवाइड करेंगे तो आप देखिए 17 5 जा 5 7 जा 35 8 85। ध्यान समझिएगा, पहले 17 से 1 में डिवाइड कर रहे थे, नहीं गया, 0 लगाया, डेसिमल लगाया, फिर आपका एक 0 उतरा तो 10 हो गया। 17 से 10 में नहीं जाएगा तो 0 हो गए, फिर एक 0 उतारा, ठीक। 17 5 जा 85, सब्ट्रैक्ट करते ही 10 में 5 5 9 में 8 1 0 उतार दिया, तो अब क्या हो गया आपके पास 150। अब 17 की टेबल पढ़िए कि 150 आ जाए, तो 17 का मल्टीप्लाई 8 में करिए, 8 7 जा 56 5 8 5 13 136। चलिए 9 टाइम्स भी देख लीजिए, 9 7 जा 63 153, ज्यादा हो जाएगा। देन कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स दिया आपने तो 136। देखिए ये 0 के लिए ये हो गया और ये 0 के लिए ये वाली डिजिट। इसके बाद आपने ये वाला 0 यहाँ उतारा है, ध्यान रखिएगा 0 का ही है यहाँ पर। 10 में 6 4, यहाँ बचा 14 में 13 में 1। अब आपने ये वाला 0 उतारा, ठीक। अब भी देखिए 140 है, 80 टाइम्स जाएगा, 136 4। अब ये वाले 0 को उतारा, 40 हुआ, 17 2 जा 34 6। अब ये वाले 0 को उतारा, 17 का टेबल पढ़िए, 17 5 जा 85 होता है, तो 17 3 जा 51 होता है, 17 3 जा 51। यहाँ पे कितना बचा, 9। ध्यान से देखिएगा, एक एक 0 की वैल्यू है तो आप वैल्यू पर डिपेंडेबल चलेगी, ठीक। अब देखिए आपने यहाँ पर ये 0 उतर चुका है, अब ये वाला 0 उतारा, 17 5 जा 85 हो गया, आपके पास 5 बचा, फिर 0 ये वाला उतार लिया। अब 17 के टेबल पढ़िए कि आपके पास 50 आ जाए, तो 17 2 जा 34 16 हो गया, ठीक। अब देखिए 16 हो गया, ये वाला 0 उतारा, 160 हो गया। 17 का टेबल पढ़िए कि 160 आ जाए, तो 153 आ सकता है। कितना होता है 153, 9 जा, देखिए 9 जा 153 है, तो 9 जा 153, डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया 7 आया। अब 7 को हमने यहाँ लिख दिया है 17। कौन सा 0 उतारा, ये वाला 0। 17 का टेबल पढ़िए कि 17 आ जाए, तो 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, यहाँ बचा 2। अब ये वाला 0 उतार लिया, 17 बन जा 17,
3 आया, ये वाला 0 उतार लिया, 17 बन जा 17, अब 10 में 7 3, 2 में 1 1 0, ये वाला 0 उतारा। अब 130 आया, 17 के टेबल पढ़िए कि 130 आ जाए, देन 17 7 जा 7 7 जा 49 की 9 कैरी 4 और 7 जा 7 7 और 4 11, ठीक, क्योंकि 17 8 जा 136 ज्यादा हो जाएगा, 10 में 9 1 2 में 1 1, फिर 0 उतारा, कौन सा 0 लिया, ये वाला 0 लिया। अब 17 का टेबल पढ़िए कि 110 आ जाए, तो 17 का टेबल पढ़ने पर 110 तो नहीं आएगा, बट आप देखिए यहां पर 6 टाइम जा रहा है, क्योंकि 7 टाइम 110 है तो 6 टाइम कितना होगा, 6 7 या 42 की 4 102, तो यहां बचा 8, ठीक। अब देखिए 8 है, हमने ये वाला 0 उतारा, ठीक। अब 80 हो गया, 80 में देखिए कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, क्योंकि 7 4 जा 68 होता है, 10 में 8 2, 7 में 1 7 6 1 0, अब 120 हो गया। अब 120 है तो देखिए कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स जाएगा 190, देन कितना आया 1। अगर ध्यान से देखिए 1 आ गया है, फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब 1 आ गया है तो 1 के बाद का सारा प्रोसेस फिर से रिपीट करेगा, तो इसका मतलब है 1 के बाद फिर से यही नंबर रिपीट करने लगेंगे। तो आपको 1/17 डिवाइड करने में वैल्यू मिली 0.05882 352 94117647, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14 to 16, इसका मतलब है 16 डिजिट जो होंगे वो रिपीटिंग ऑर्डर में जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, ये जो 16 डिजिट है ये आपके रिपीट होंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q, q does not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal as representation or expansion. Can you guess what property q must satisfy? देखिए कहा गया है जो p upon q है, जहां q does not equal to 0 के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि q कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए हमने एज्यूम कर लिया 9/2, देखिए 9/2 में 9 ये एक रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, और अगर p/q के फॉर्म में है तो 2 से 9 में डिवाइड करिए, क्या आएगा आपके पास बेटा 4.5, ठीक। ऐसे ही अब अगर दूसरा नंबर एज्यूम कर लेते हैं 12/5, तो 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2.4, और देखिए ये p/q के फॉर्म में था, और p/q के फॉर्म में जब ये इसको डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, डेसिमल एक्सपेंशन मिला। ऐसे ही 7/4, तो 4 1 जा 4.2, 4 1 जा 4 3, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 1.75। अब देखिए 7/4 भी p/q के फॉर्म में था, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या आ गया 1.75 आ गया। इसी तरह आप कुछ और नंबर भी एज्यूम कर सकते हैं, सपोज दैट हमने एज्यूम कर लिया 17/10, तो ये क्या हो गया 1.7। ऐसे बहुत से नंबर आप एज्यूम कर सकते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो सभी नंबर के जो डिनोमिनेटर हैं, हर हैं, वो किस फॉर्म में चल रहे हैं, या तो 2 की पावर के फॉर्म में है, या 5 के पावर के फॉर्म में है, या 2 और 5 बोथ के पावर के फॉर्म में है। तो लिख सकते हैं हम फॉर terminating decimal expansion q has
प्राइम फैक्टराइजेशन टू पावर n और 5 टू पावर n और 2 पावर n इंटू 5 टू द पावर n। या तो वो 2 की पावर n के फॉर्म में होगा या q के वो 5 की पावर n के फॉर्म में होगा या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हो सकता है। इसे हिंदी में इस तरह से भी कह सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार के लिए शांत दशमलव प्रसार के लिए q 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में होना चाहिए, होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तभी आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। तो देख लीजिए, अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपसे कहा गया 3 संख्याएं ऐसी लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनावश्यनीय अनुवर्ती हैं, मतलब ध्यान रखिएगा वो रिपीटिंग ऑर्डर पे नहीं आएंगी। तो कोई भी इरेशनल नंबर ले लीजिए, अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, √5, ये जो संख्याएं होती हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं और ये नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिकरिंग होगा, मीन इनका जो रिपीटिंग ऑर्डर होगा वो नहीं दिखाई देगा और ये इंफिनिटी तक जा सकते हैं। इसको हम इस तरह भी बता सकते हैं कि 0.10, 100, 100, 140 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये रिपीटिंग नहीं ऑर्डर है और इनका डेसिमल एक्सपेंशन कंप्लीट भी नहीं हो रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आपसे कहा जाए तो आप कोई भी 3 इरेशनल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। आपको 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप 7 से 5 में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है रेशनल नंबर है, इरेशनल बनना है 0 पॉइंट, यहाँ आया 0, 7 7 जा 49, ठीक, 1 आया 0, 7 1 जा 7, 3 आया 0, 7 4 जा 28, 2 आया 0, 7 2 जा 14, 6 आया 0, 7 8 जा 56, 4 आया 0, 7 5 जा 35, 5। अब फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, देखिए ध्यान से 0.714285 के बाद आपके पास क्या होगा, अब रिपीट करेगा क्योंकि 5 फिर से आ गया है। इसी तरह से 11 से 9 में डिवाइड करते हैं, 0 पॉइंट, यहाँ 0 आया, 11 8 जा 88, ठीक, 2 बचा 0 आया, 11 1 जा 11, 9 आया 0 आया, 11 8 जा 88, फिर 2 बचा, फिर 0 11 1 जा 11 9। इसका मतलब है कि आपको 5/7 की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 0.714285 बार और आपको 9/11 की मिल गई है वैल्यू 0.81 बार, ठीक। आपको 5/7 की वैल्यू मिल गई और 9/11 की वैल्यू मिल गई। आपको क्या चाहिए, 3 इरेशनल नंबर। तो 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इनके बीच में ये ध्यान रखिएगा 0.71 से बड़ी हो सकती है, 0.72476 अपने हिसाब से लिख दिया, 0.757210, ये ध्यान रखना 0.81 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 0.792476
ऐसे अपने मन से आप कोई भी 3 डिजिट लिख सकते हैं जो 0.71 के बाद के होंगे और 0.81 से पहले के होंगे। ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 देखिए क्या लिखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परमेय और कौन सी अपरमेय। आपको पता है जिसका स्क्वायर रूट सीधे सीधे निकल आएगा वो रेशनल होगा, डेसिमल में से फ्रैक्शन में सीधे कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दशमलव से आपकी परमेय संख्या के रूप में आ जाएगा, तो वो आपके पास सीधे सीधे हो जाएगा, रेशनल है तो परमेय संख्या हो जाएगी। बट जो इस तरह की नहीं आएंगी वो ये सब इरेशनल होंगी। रूट 23 स्क्वायर रूट संभव नहीं है, देन ये क्या हो जाएगी, इरेशनल। इरेशनल नंबर जिसे कह सकते हैं हम अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, इसके बाद अंडर 225 जो किसका होता है, स्क्वायर रूट 15 का, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा, परमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक, इससे कह दिया हमने परमेय संख्या, परमेय। इसके बाद देखिए तीसरा पार्ट भी देखिए, तीसरे पार्ट में क्या लिखा है, 0.3796 डेसिमल में है, सीधे सीधे कन्वर्ट हो सकता है, रिपीट नहीं कर रहा है, इंफिनिटी तक नहीं गया है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, परमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक, इसी तरह देखिए 7.478778 इंफिनिटी तक गया है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्योंकि इसका कोई फिक्स पॉइंट खत्म नहीं हो रहा है, इरेशनल नंबर। इसके बाद देखिए 1.10 100 100 100 1 4/0 फिर 1, ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल, इरेशनल नंबर। देख लीजिए ध्यान से।